हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस हिस्ट्री की मुहिम में। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में जानेंगे जिन्हें भारतीय इतिहास का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है। जी, आप ये ना समझे कि मैं मंगल पांडे की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ तिलका मांझी की। जी हाँ, आप जैसे कि समझ सकते हैं कि हम तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को मानते हैं, पर प्रथम स्वतंत्रता सेनानी जिसे सचमुच अगर कहा जाए तो वे तिलका मांझी थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 झारखंड में एक पहाड़ी इलाके में हुआ था। उनका संबंध पहाड़ी से था, इसलिए उनका नाम जबरा पहाड़िया भी बताया जाता है। उनके बारे में जानने की सबसे रोचक बातें यह है कि वे एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। वो निम्न जाति के व्यक्ति होने के कारण आज तक उनका नाम इतिहास में दफन करके रखा गया है। कई वीडियोस में यूट्यूब पर आप देखते हो या आपने कहीं पढ़ा भी होगा, लेकिन आप ये देखोगे कि उनके बारे में कभी भी इतिहास में एक ऐसा व्याख्यान या एक ऐसा वर्णन नहीं किया गया कि जिससे उन्हें सम्मान मिले। आज हम उनके बारे में जानते हैं कि आखिर वे कौन थे। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को हुआ था। वे पहाड़ी इलाकों से संबंधित थे। वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बांटो और शासन करो की नीति के विरुद्ध थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह भारत में शासन करती थी, वे हिंदू मुस्लिमों को लड़वाती थी, फूट डालती थी, जातियों को आपस में लड़वाती थी, वे इसके घोर विरोधी थे। वे गंगा नदी में जो ब्रिटिश नौकाएं थी, ब्रिटिश जहाज जाया करते थे, वे उन्हें लूटते थे और उन्होंने कई बार विद्रोह करके कई अंग्रेजों की हत्याएं भी की। लेकिन निम्न व्यक्ति होने के कारण उन्हें आज तक इतिहास में दबाया गया। उनके नाम को कभी भी उजागर नहीं किया गया, कभी भी उन पर एक ऐसी ल्यूमिनेस नहीं की गई कि उन्हें इतिहास में एक सम्मानजनक स्थान मिल सके। आपको मैं बता दूं कि तिलका मांझी को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान भी दिया जाता है कि वे एक प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। 20 या 21 साल की उम्र से वे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बांटो और शासन करो की नीति थी उसके घोर विरोधी रहे। उन्होंने कई विरोध किए, कई विरोध प्रदर्शन किए, कई विद्रोह किए और इनके साथ एक सबसे बड़ी जो शक्ति थी वो थी महिला शक्ति। इनके साथ विद्रोह में महिला शक्तियों ने भी भाग लिया और विद्रोह करते ही हुए इनकी मृत्यु हुई है। अब मुद्दा ये नहीं है कि उन्होंने क्या किया, मुद्दा ये है कि आज इतिहास में उनको दफन क्यों कर दिया गया। उनके नाम को कभी एक ऐसा सम्मानजनक वर्णन क्यों नहीं किया जाता। ना ही इतिहास की किताबों में किया जाता है, ना ही स्कूल की एनसीईआरटी बुक में किया जाता है। तो बच्चों को या स्टूडेंट्स को कभी इसके बारे में पढ़ने को नहीं मिलता। और ऐसे महान व्यक्तियों से जो हम शिक्षा ले सकते हैं वो हमें नहीं मिल पाती। आखिर ऐसा क्यों कि तिलका मांझी का नाम इतिहास में दफन हो गया। जैसा कि आप नाम में ही समझ सकते हैं कि तिलका मांझी एक निम्न व्यक्ति थे, निम्न जाति के व्यक्ति थे। उन निम्न जाति होने के कारण ही उनका इतिहास से नाम एकदम काट सा दिया गया। इतिहास में हम प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में मंगल पांडे को जानते हैं, लेकिन जितना महान मंगल पांडे को बताया गया है वे असल में उतने महान थे नहीं। अब इतना सुनने के बाद ही कई मेरे ब्राह्मण भाई होंगे, कई पंडित या कई ब्राह्मण समाज के जो लोग होंगे, उन्हें बुरा लगेगा कि ये तो हमारे समुदाय के व्यक्ति के बारे में गलत बता रहा है या फिर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। नहीं, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य है सच्चाई बताना। वो सच्चाई ये है कि मंगल पांडे को जितना महान बताया गया है, मंगल पांडे जी को, वे असल में उतने महान थे नहीं। उनकी महानता का कारण उनका ब्राह्मण होना है। उनकी महानता का कारण
ब्राह्मण होना है, ना कि प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने पे काम। आप देखेंगे कि जो मंगल पांडे थे उन्होंने विद्रोह क्यों किया था? इसलिए किया था क्योंकि वे चर्बी वाले कारतूस चलाना नहीं चाहते थे। उनके विद्रोह का कारण ये थोड़ी था कि देश स्वतंत्र तो हो जाए। वे थोड़ी ना चाहते थे कि, ना उनका ऐसा कोई मोटिव रहा, ना ही उनका ऐसा कोई उद्देश्य रहा कि जो देश के हित के लिए हो। इसके विपरीत हम देखें तिलका मांझी को, तो तिलका मांझी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि वे भारत से जो असमानता है, जातिवाद है, जो व्यवस्था है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की जो व्यवस्था है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती आ रही थी कि बांटो और शासन करो, उसके वे घोर विरोधी थे और उन्होंने इसके लिए बहुत विद्रोह किए। लेकिन पता है आपको सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे ही समुदाय के लोग, हमारी ही जाति के लोग हमारा सपोर्ट नहीं करते। कहने का आशय ये है कि जैसे हम एक दुकान खोलते हैं, अगर हमारी ही जाति या समुदाय के व्यक्ति हमें इतना सपोर्ट करें कि वे दुकान, जो हमारी दुकान है, उस हमारी ही दुकान से सामान लें या हमारा सपोर्ट करें, तो हमें किसी और की जरूरत ही ना पड़े। भारत में यही होता है कि ब्राह्मणों का सपोर्ट ब्राह्मण हमेशा करते रहे हैं, लेकिन अन्य जातियों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम अपनी जाति के लिए लड़ें, अपनी अधिकारों के लिए लड़ें या अपनी मांगों के लिए लड़ें। नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ें। तिलका मांझी का जो इतिहास में नाम दबाया गया है, उनका कारण, इसका कारण यही रहा है कि वे एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। तिलका मांझी अगर एक ब्राह्मण वंशीय होते या क्षत्रिय होते या राजपूत होते तो शायद उनका नाम आज जिस तरह महाराणा प्रताप का नाम लिया जाता है, जिस तरह पृथ्वीराज चौहान या कहें कि मंगल पांडे, गांधी जी, इनका नाम लिया जाता है, इस तरह उनका भी नाम पूजनीय होता। लेकिन उनका नाम इतिहास में इसलिए दबा दिया गया क्योंकि वे एक निम्न जाति के व्यक्ति थे। जाति व्यवस्था एक दीमक की तरह है जो एक देश को अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही है, और आज भी यही हो रहा है। आज भी कहीं ना कहीं हमें जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। मैं किसी पंथ का या मैं किसी समुदाय या जाति का विरोधी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ या इतना बताना चाह रहा हूँ कि आखिर तिलका मांझी के साथ ऐसा किया क्यों गया। तिलका मांझी के साथ ये किए जाने का कारण सिर्फ एक ही था कि वे ब्राह्मण विरोधी थे, वे निम्न जाति के थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोधी थे। कई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों और कर्नलों की उन्होंने हत्या तक की है। 1784 में उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के सैनिकों ने आखिरकार पकड़ लिया और उन्हें फांसी लटका दी गई, उन्हें फांसी दे दी गई। अब आप सोच कर देखिए कि क्या तिलका मांझी का स्थान भगत सिंह, गांधी जी, राजगुरु, सुखदेव या बाल गंगाधर तिलक, इन जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के समान नहीं है। लेकिन जातिवाद के चलते उन्हें इतिहास में छुपा सा दिया गया। जातिवाद पर एक अलग वीडियो में बनाऊंगा कि भारत में जातिवाद कहाँ से आया, जातिवाद की शुरुआत कब से हुई, क्यों है जातिवाद, जातिवाद होने का कारण क्या है, किसके कारण है, कब से है। इस सब की हम चर्चा एक अगले वीडियो में करेंगे। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत भी लगती है, तो बहुत पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आपको मैं बता पाता हूँ कि कैसा क्या था। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो पर एक लाइक करें और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको जानकारी कैसी लगी। एक अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में जिसे इतिहास में दफन कर दिया गया है।